जमा हुए दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं या अल्लाह बारिश बरसा दे, दुआ को कबूल कर ले। गैब से आवाज आई, मेरे अल्लाह ने कहा ओ मूसा तेरे दरमियान में मेरा एक बंदा है जो 40 साल से अपने गुनाहों से मेरा मुकाबला कर रहा है। जब तक वो इस मजलिस से निकलेगा नहीं मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। मूसा जब तक वो निकल कर जाएगा नहीं इस मजलिस से मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। 40 साल से वो गुनाहों में मुब्तला है और मेरा मुकाबला कर रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और वो 40,000 का मजमा, 70,000 का मजमा, आपने खिताब किया, लोगों कौन है ऐसा गुनहगार जो अपने गुनाहों से अल्लाह का मुकाबला कर रहा है और तुम्हारी गुनाहों की वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम है, निकल जा। लेकिन जो गुनहगार था ना, जो गुनहगार था वो सोचा कि शायद मेरे जैसा कोई और गुनहगार होगा। वो दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। तो समझ गया कि मैं ही हूं। वो समझ गया कि मैं ही हूं, मेरे ही वजह से बारिश नहीं हो रही। तो सोचने लगा अगर इस वक्त मैं इस मजमे से बाहर निकल के जाता हूं तो लोग कहेगा कितना बड़ा गुनहगार था। बोलेगा नहीं बोलेगा? अच्छा उर्दू बुझते पा रहे हैं तो अपने तो अल्हम्दुलिल्लाह, शिक्षित लोग तो, पढ़ा लिखा लोग कोई भाषा क्या कहते हैं कि समझ जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम खिताब कर रहे हैं कि लोगों कौन हो निकल जाओ। अब वो बंदा जो गुनहगार है सोचा कि इस वक्त अगर मैं इस मजलिस से निकलता हूं तो लोग मुझे गिरी हुई नजर से देखेगा, लोग कहेगा कितना बड़ा गुनहगार है, कौन ऐसा गुनाह करता है जिसकी नहूसत की वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से मारूम है। तो बंदा निकला तो नहीं, उसी जगह बैठा बैठा सर पे एक चादर रखा और अल्लाह की बारगाह में बोला कि मौला मेरे प्यारे रब तू जानता है मैं कौन हूं, या अल्लाह तू जानता है कि मैं कौन हूं, या अल्लाह मेरा गुनाह बड़ा है कि तेरी रहमत बड़ी है। या अल्लाह अगर मेरा गुनाह बड़ा है तो सारी दुनिया के गुनहगारों की गुनाहों को मेरे सर पे डाल दे। अगर तेरी रहमत बड़ी है तो या अल्लाह मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, मेरी तौबा को कबूल कर ले। वो रहीम रब वो करीम मेरा अल्लाह, उस शख्स का इतना बोलना था, इतना कहना था, आंसुओं से चंद कतरे गिरे, आंखों से आंसुओं के चंद कतरे गिरे होंगे। देखते बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया, चिलचिलाती धूप में बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर, देखते देखते चंद मिनटों में ले बारिश की दे बारिश, मौसलाधार बारिश। मूसा अलैहिस्सलाम महुए हैरत हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगी, या अल्लाह तूने तो कहा था कि जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं बरसाएंगे, या अल्लाह अभी तो कोई निकला नहीं। तो मेरे अल्लाह कहता है मूसा जिसकी वजह से मैंने बारिश को रोक रखा था उन्हीं के तुफैल मैंने बारिश को बरसाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह फिर वो कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूं, मैं उससे मिलना चाहता हूं, मैं उसे देखना चाहता हूं, कौन तेरा वो बंदा है। तो मेरा अल्लाह ने कहा कि मूसा जब तक वो मेरा गुनहगार था, जब तक वो मेरा गुनहगार था उस वक्त मैंने उसे रुसवा नहीं किया। अब तो वो मेरा फर्मा बरदार हो गया है, अब भला हम उसे रुसवा कैसे करें। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी, झुक कर देखा तो जमीन पे देखा कोई शय है, वो उन्होंने उठाया, उठाकर देखा तो गौर से देखा तो देखता क्या है कि ये खोपड़ी है। क्या है बोलिए? खोपड़ी जानते हैं ना, आदमी का खोपड़ी है। उलट पलट कर देखा तो उस खोपड़ी में कुछ लिखा हुआ था, ये पढ़ा लिखा आदमी था, कुछ लिखा हुआ था।
तो पढ़ने की कोशिश किया, तो मिट्टी हटाया तो साफ लिखाया था उसमें कि कुछ हुआ है कुछ बाकी है। क्या लिखा हुआ था बोलिए? ये आदमी सोचा कि अल्लाह इसको मरे हुए ना जाने कई साल हो गया होगा, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है? बोला चेक करना होगा इसका बाकी क्या है। रुमाल में लपेटा, घर लेकर गया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था कि अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ, रख दो। उसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में ये क्या रखा है। ये 2 टाइम अलमारी खोलता है, चुपके से ताला लॉक करके चाबी अपने पॉकेट में रखता है, ज़रूर कोई चक्कर है। बीवी स्टॉक में रही कि कब ये बाजार जाएगा, चाबी निकालेंगे, हम चेक करेंगे अलमारी में है क्या। अच्छा अलमारी जाने ना, ये खाना खा के सोया, बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, चाबी निकाली, चाबी निकाल के रख ली। सो के उठा, मुंह हाथ धोया, कपड़ा पहना, बाजार चला गया, पूर्णिया चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका, अलमारी खोली, देखी रुमाल में कुछ लिपटा है। रुमाल खोली तो देखी खोपड़ी। बोली ओ ये जादू सीख रहा है, हमको भगाने के लिए जादू सीख रहा है, इसकी जादुए ख़त्म कर देगा। वो ली, खोपड़ी को ली। अच्छा वो जो धान कुटते क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उखली। उखली में दी, दे चोट, इतनी चोट मारी कि भूसा बना दिया। भूसा बना के तालाब में फेंक दी। शाम को उसका शौहर आया, चाबी है ही नहीं है, बड़ा परेशान हुआ। वो बीवी बोली ये चाबी लीजिए, भूल गए थे आप। चाबी लिया, अलमारी खोला, ना खोपड़ी है ना रुमाल है। बड़ा परेशान हुआ तो बीवी पीछे से बोलती है क्या खोज रहे हैं? खोपड़ी। जादू सीख रहे थे हमको भगाने के लिए। तो शौहर बोला कि नहीं भाई, हम जादू नहीं सीख रहे थे, अल्लाह के बंदी वो खोपड़ी किया कहाँ? तो बीवी बोली कि हम उसकी वो हालत की है कि वही जानेगा। बोला क्या किया? वही तो हमको जानना है। बोला वही उखली में दे के दे चोट भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। इसका शौहर बोला कि बस बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था। कि एक फाहिशा नाचने वाली औरत, गाने वाली औरत कुएं के पास खड़ी थी। कुएं के पास खड़ी है, डोल नहीं है, रस्सी नहीं है। डोल बोलो ना, डोल जाने न तो, डोल नहीं, हाँ बाल्टी नहीं है, रस्सी नहीं है। इसी के दरमियान देखिए कुत्ता हाँफता हुआ आया। गर्मी का टाइम, कुत्ता हाँफता हुआ आया, जबान बाहर निकली है। तो ये औरत समझ गई कुत्ते को प्यास लगी। कुत्ता कुएं के चारों तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दिया। ये औरत समझ गई कुत्ता प्यासा है, लेकिन ना रस्सी है, ना डोल है, ना बाल्टी है। तो वो औरत क्या काम की, अपना चमड़े का मौजा खोली, अपना दुपट्टा चमड़े में मौजे में बांधी, कुएं के अंदर में मौजा डाली, पानी निकाली, पानी निकालकर उस कुत्ते को पिला दी। अल्लाह को यादा इतना पसंद आया कि उसके गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिया। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। देखो अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाया नहीं करता। और हदीसों के अंदर में आता है कि एक औरत, एक बुढ़िया एक बिल्ली को पालती थी। अब वो बिल्ली कोई चीज़ नुकसान कर दी, अब वो गुस्सा में आ गई। वो बुढ़िया उस बिल्ली को एक घर के अंदर में बंद कर दी। अब बंद करके भूल गई, ना दाना दिया ना पानी दिया, वो बिल्ली भूख की वजह से मर गई। तो बताया गया कि सारी जिंदगी की इबादत अल्लाह ने उसके ज़ाय करके जहन्नुम के अंदर में दाखिल कर दिया। इसलिए नेकी किसी की ज़ाय नहीं होती है। नेकी का बदला अल्लाह इस जहान में भी अता फरमाता है, आखिरत में भी अता फरमाता है। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा करना चाहिए? बोलो भाई, गुस्सा करना चाहिए? गुस्सा करना क्या है? हाँ। मालिक नौकर को मारा, नौकर को भी गुस्सा आया। नौजवान था तो मालिक को तो कुछ कह नहीं सकता। तो पास में घर था, बीवी घर के अंदर गया, देखा बीवी बैठकर रोटी बना रही है चूल्हे पे। अब गुस्से में था, ये नौकर जाके गुस्से की हालत में बीवी को जाकर एक तमाचा मार दिया। बीवी सोची मेरी कोई गलती है नहीं, हमको मारा काहे? तो बीवी को भी गुस्सा आया, तो शौहर को कुछ नहीं बोली। उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच कर एक तमाचा बेटा को मार दी।
अब बच्चा को भी गुस्सा आया कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी। तो बच्चा गुस्से की वजह से आंगन में एक डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, देखा एक कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को लगाया। कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था, ये कुत्ता जाके उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। वो मुनाफिक था, अल्लाह के रसूल के सामने बैठा, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया भाई कि वो पेड़ तुम्हारा है, कहा कि मेरा है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम उस पेड़ को बेचोगे, अगर तुम इस पेड़ को बेच दोगे तो जन्नत में ऐसा ही पेड़ अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। जन्नत में पेड़ मिलेगा खजूर का, बेचोगे? तो मुनाफिक कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, ये पेड़ का फल बड़ा मीठा है, हम इसे नहीं बेच सकते, मना कर दिया। वो मना करके मुनाफिक चला गया, मना करके चला गया। वहीं पर एक सहाबी बैठे हुए थे, हजरत अबू दहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो वो जाने के बाद, उनके जाने के बाद उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, जो आपने उससे कहा कि जन्नत में इसके बदले में अल्लाह एक खजूर का पेड़ देगा, तो क्या वही दुआ मेरे लिए भी है? वही दुआ मेरे लिए भी है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हाँ, जो उस पेड़ को खरीद कर ला कर देगा उसके लिए भी ये दुआ है, उसके लिए भी ये दुआ है। तो हजरत अबू दादा रदी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े उस आदमी के पीछे, उस मुनाफिक के पीछे दौड़े, बोले भाई रास्ते में पकड़ लिया, बोले भाई रुको रुको, बोला रुक, क्या बात है? बोला उस पेड़ को बेचोगे? बोला ना ना, अल्लाह के रसूल को मैंने मना कर दिया, तुम्हें कैसे दे दूंगा? क्योंकि हजरत अबू दादा ने कहा कि सोच लो, मुंह मांगी रकम दूंगा, क्या लोगे बोलो। तो हजरत अबू दादा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास में एक बगीचा था खजूरों का, 600 पेड़ थे उस बगीचा में। कितने पेड़ थे भाई बोलो, भाई बोलिए भाई, बोलो भाई, 600 पेड़ थे उस बगीचा में। तो मुनाफिक कहने लगा क्या दोगे? उस पेड़ को अगर हम तुमको बेचेंगे तो तुम क्या दोगे? कहा कि तुम बोलो, जो बोलोगे हम देंगे। तो उस मुनाफिक ने कहा कि अपना बगीचा के वो जो 600 पेड़ हैं हमको दे दो, एक पेड़ दे देंगे। और कुर्बान जाइए, हजरत अबू दहदा कहते हैं कि अपनी ज़बान पे पक्का हो। कहा कि हाँ, ये तो बड़ा सस्ता सौदा होगा। कहा कि अपनी ज़बान पे पक्का हो, चलो मैंने 600 पेड़ों का वो बगीचा तुम्हारे हवाले किया, तुम वो एक पेड़ हमें दे दो। कुर्बान जाइए, सौदा हो गया। हजरत अबू दहदा अल्लाह के नबी के बारगाह में आए कि या रसूल अल्लाह, मैंने वो पेड़ लेकर आपके कदमों में निछावर कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अबू दादा कैसे खरीदा? कहा कि या रसूल अल्लाह, एक पेड़ के बदले में अपना बगीचे का सारा पेड़ मैंने उसे हवाले कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अबू दादा, उनके लिए, तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक पेड़ का वादा था, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि अल्लाह ताला जन्नत में तेरे लिए 1 लाख खजूरों का पेड़ लगाया हुआ है, दरख्त लगाया है, और महल देख रहा हूं मैं जन्नत में तुम्हारे लिए अबू दादा। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के राह में सदका करने का बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है।
अल्लाह माल दे, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। जिस जमीन पर बैठे हुए हैं, किसी भाई का जमीन है, भाई जमीन का मालिक किसने बनाया? बोलो भाई किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। मैं ये लिबास पहना हूं, मैं ये लिबास पहना हूं, ये लिबास किसने पहनाया? अल्लाह ने पहनाया। अल्लाह ने मुझे पैसा दिया, मैं इस कपड़े को खरीदा, दर्जी ने कपड़ा सिया, अल्लाह ने पैसा दिया, दर्जी को मैंने पैसा दिया, इस कपड़े को अल्लाह ने पहनाया है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, जो चीज़ भी मेरे पास में है ये अल्लाह का अता है, ये अल्लाह का दिया हुआ है। ये जेब में पॉकेट है, इसमें पैसा है, ये भी अल्लाह का है। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें और देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। इंशाल्लाह खर्च करेंगे भाई, बोलो ना खर्च करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों में देखिए, मैंने अभी ऐलान नहीं किया, मैंने अभी चंदा करना शुरू नहीं किया। ये खुर्शीद भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 1000 रुपये ताउन करे। अरे उनकी बेटी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ये चांदी का एक कंगन मेरे हाथों में आया। और तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी। माल की कुर्बानी किसने दी है? औरत के ज़ात ने करी है। हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात मक्के में सोने चांदी की ढेर लगा दी थी कि अब मुझे सोने चांदी की ज़रूरत नहीं है, या रसूल अल्लाह ये आपके कदमों में निछावर है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दौलत को अल्लाह के रास्ते में गरीबों में मक्के की सरजमीन में सदका कर दिया। ये चांदी ये सोना अल्लाह के रसूल ने मक्के में सदका कर दिया। ढेर लगा हुआ था सोने का, चांदी की ढेर लगी हुई थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का वो अन्हा की वो दौलत अल्लाह के रसूल के कदमों में आया। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे के सारे गुरबा में, मसाकिनों में, मोहताजों में अल्लाह अकबर कबीरा सदका कर दी। यहाँ 5 बच्चों की दस्तारबंदी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई, एक हाफिज़ कुरान, उलमा फरमाते हैं कि एक हाफिज़ कुरान अल्लाह की हुक्म से सिफारिश करके जन्नत में 10 आदमी को लेकर जाएगा। कितने लोगों को ले जाएगा भाई? 10 लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके ऊपर में जहन्नम वाजिब हो गई है वह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाज़त से अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा, वह हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। तो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे मेरे भाई। अरे भाई बोलो ना भाई, मैं बनाएंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे। अरे जन्नत में ले जाने वाला तो कोई ना कोई होना चाहिए। अल्लाह कल क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से हाफिज़ कुरान को हुक्म देंगे, कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पे चढ़ता चला जा। वह हाफिज़ कुरान कुरान पढ़ता चला जाएगा, जन्नत के दर्जों में ऊपर चढ़ता चला जाएगा। इसलिए कुरान ये रहमतों वाली किताब, बरकतों वाली किताब, ये रहनुमाई करने वाली किताब, ये हिदायत वाली किताब, इसलिए इस किताब की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये वो किताब है जिसको देखो सवाब, जिसको छू लो सवाब, जिसको सुनो सवाब, जिसको पढ़ो उसका मकाम क्या कहना। बता, कुरान ये कहता है जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सीने से लगाता है, जो मेरे ऊपर अमल करता है, हम उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, 5 बच्चों की दस्तारबंदी हुई, मुझे 5 आदमी चाहिए। ओनार जन्य আমি 10टे দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? अरे बोलून ना, কত দোয়া করব? इधर वाले कितना दुआ करेंगे? 10 दुआ करेंगे, 10। और हम मुसाफिर हैं, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, अपनी बारगाह में कबूल करता है। कोलकाता थी के चले एखाने एसेছি माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। इसालो सवाब की नीयत से अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर, अपने मरने वाले मरहूमिन मरहूमात की सालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह जैसे ही आपने इरादा कर लिया, आपने इरादा कर लिया कि हम मदरसे में चंदा देंगे, जैसे ही आपने इरादा किया अल्लाह आपके मरने वाले के ईसालो सवाब के लिए सवाब सदक़े जारिया शुरू कर देगा। कब तक चलेगा ये सदक़े जारिया, कब तक चलेगा, सवाब कब तक मिलता रहेगा? तो उलमा फरमाते हैं इस धरती पर जब तक ये मदरसा, जिस मदरसे को, जिस मस्जिद को आप क्या कहते हैं कि ताउन करेंगे, जिस मदरसे को आप सदका करेंगे, जब तक इस धरती पर कायम रहेगा अल्लाह आपके मरने वाले के कब्र पे सवाब अता फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक सवाब अता फरमाता रहेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, माशाअल्लाह 5 आदमी हैं, देखिए मदरसे को, इससे हौसला बढ़ेगा। ये छोटी सी रकम जो आपसे मांगेंगे, इससे आप गरीब तो नहीं हो जाइएगा, आप गरीब नहीं होइएगा, अल्लाह और आपको अमीर करेगा। इसलिए अल्लाह का वादा है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में एक नेकी करता है हम एक के बदले 10 देते हैं। और अल्लाह का वादा इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इसलिए इस मजमे के अंदर में बड़े बड़े जमींदार बैठे हुए हैं, मुखिया जी बैठे हुए हैं, सरपंच हो, मेंबर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, जमींदार हो। मुझे 5 आदमी चाहिए ओनार जोड़ने हमें 10 दुआ करबो, हम 10 दुआ उसके लिए करेगा। है कोई पहला ऐसा नौजवान जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपये, हम बेसी नहीं मांगेंगे आपसे, 5000 रुपये नकद है नकद दे दिए, नकद नहीं है तो लिख दिए, लिखा दिए लाकर, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अपनी माँ का लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई है, ऐसा माँ का लख्ते जिगर बेटा कोई है, इंशाअल्लाह कि अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 टका चंदा देने वाला, ताउन करने वाला, मदरसे का में ताउन करने वाला और मेहमान रसूल की हौसला अफजाई करने वाला, ऐसा कोई सखी है, ऐसा कोई अल्लाह का शेख, ऐसा कोई नौजवान इंशाअल्लाह नकद है नकद दे दे, नकद नहीं तो इंशाअल्लाह अपना नाम लिखा दे। है कोई मेरा पहला भाई इंशाअल्लाह जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए कि हज़रत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के सालो सवाब की नीयत से, अपने माँ बाप कोई बीमार हो, इलाज करते करते थक गए, पूर्णिया कटिहार करते करते थक गए, बीमार अच्छा नहीं हो रहा, बीमार अच्छा नहीं हो रहा, दवाई फ़ायदा नहीं कर रही। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो, 5000 रुपये सदका करो, इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। ये हज़ारों लोग बैठे हैं, दुआ हो जाएगी, अल्लाह आपके बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। पैसे का काम है आना जाना, ये आता जाता रहेगा, पैसे का काम है खर्च होना, ये खर्च हो जाएगा, लेकिन मुक़द्दस है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, जो अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। है कोई ऐसा पहला मेरा भाई इस मजमे के अंदर में कोई ऐसा नौजवान 5000 रुपये इंशाअल्लाह। भाई ये सखी लोगों का इलाका है, बड़े बड़े ज़मींदार इस इलाके में बसते हैं और दिल वालों का इलाका है ये, फैयाज़ दिल वाले लोग इस इलाके में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मींदार यहाँ पर मौजूद हैं, मास्टर हो, सरपंच हो, मुखिया हो, कोई पहला नौजवान 5000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह, इस मदरसे को ताउन करने वाला, अल्लाह के नबी के घर में मदद ताउन पहुँचाने वाला, अल्लाह के रसूल के मेहमानों की खिदमत करने वाला, पहला कोई नौजवान 5000 रुपये वाला है। कोई नौजवान है? इतना बड़ा मजमा है, इस वक्त सारी दुनिया आपको देख रही है, ये लाइव टेलीकास्ट, ये जितने भी मीडिया वाले हमारे आए हुए हैं ये सब लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हसनगंज के अंदर में जलसा हो रहा है। हसनगंज वाले सखी लोग, दिल वाले लोग बैठे हुए हैं, ज़मींदार बैठे हुए हैं, सिर्फ 5000 रुपये का सवाल है, नकद है नकद दे दें, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दें, इंशाअल्लाह कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। ऐसा कोई नौजवान कम से कम एक आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, एक आदमी कोई है, कोई सखी है, अरे कोई एक मर्द मुजाहिद इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपये देने वाला पहला एक नौजवान कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, ओनार जोड़ने इंशाअल्लाह 10 दुआ होबे, अनेक लोग बोशा से माशाअल्लाह। है कोई नौजवान है 5000 रुपये देने वाला? देखिए मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है
अल्लाह किसी न किसी को चुनेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ना किसी को इंशाअल्लाह खड़ा करवाएगा। कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तैयार होगा। 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलिए? हाँ, डॉक्टर ठीक उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले झमेले ख़त्म हो गया। है कोई पहला नौजवान? हाँ 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 हाँ, ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ। ये पूछ रहा है कि फ़ोन पे का सिस्टम है? हज़रत चले जाइए, शेख आप उनको फ़ोन पे नंबर दे दीजिए। ये पहला नौजवान तैयार हुआ, 5,000 ताउन करने वाला। अल्लाह इस सखी की सखावत कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, कमाई में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह 5,000 रुपये वाले एक आदमी हो गए। है इसका कोई जोड़ीदार है? भाई इसका जोड़ा कोई लगा दे इंशाअल्लाह। 5,000 का जोड़ा लगाने वाला कोई नौजवान, 5,000 रुपये का जोड़ा लगाने वाला कोई ऐसा नौजवान इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से देने वाला हो। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली बर। माशाअल्लाह आ जाओ। अच्छा इंशाअल्लाह ये तो सौदा के सस्ता कोरी हम सस्ता कर रहे सौदा को। 1,500 रुपये कितने लोग तैयार हैं? आपके लिए भी वही 10 दुआ होगी इंशाअल्लाह। आमी दारिये अल्हम्दुलिल्लाह दस्ते दुआ करबो अपना अर्जुन ने। 1,000 रुपया 500 रुपये देने वाले आपने पहले भी दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ कि बाद नमाज मगरब से लेकर अभी तक आप चंदा दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी भी बारी आई है। हम महबूब आलम बहुत 5,000 माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये महबूब आलम साहब जोड़ी लगा दिया। वो 5,000 रुपये हमारे महबूब आलम बाबू हैं, उन्होंने कहा कि 5,000 रुपये मैं ताउन करूँगा। अल्लाह महबूब साहब के इस दान को कबूल फरमाए। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, कलियान में बरकत दे। अल्लाह महबूब आलम साहब के मरहुमीन मरहुमात को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह 1,500 वाले, ये देखिए कई आदमी हो गए भाई। 10 आदमी तैयार हो जा 1,500 वाले। ये 2 आदमी आ गए 1,500। वाह बेटा वाह, 3 आदमी हो गए भाई। 1,500 वाले 3 आदमी हो गए। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली बर। माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे भाई जनाब मोहम्मद उस्मान गनी साहब, नाम कितना प्यारा है माशाअल्लाह। ये अपने वालिदैन की साल सवाब की नीयत से 500 रुपये ताउन करें भाई। ये तीन आदमी हो गए। अल्लाह ने 3 को चुना भाई। 500 1,000 वाले कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाओ मेरे भाई। 10 आदमी। देखिए आप यहाँ पैसा नहीं दीजिएगा, ठीक है नहीं दीजिएगा। आप सोच रहे होंगे मौलवी बेवकूफ़ बना रहा है, पैसा नहीं देना। ये बच्चा, इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे, सुना रहे हैं? जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले तो। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज
कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। माशाल्लाह। एक भाई ने और 500 रुपये दिए, 5 आदमी हो गए। भाई 5 आदमी और तैयार हो जाओ भाई, 500 1000 रुपये देने वाला।